अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 30 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर के कई पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन कल बजट मंजूर होना था, उस हवाले से तकरीबन 1-2 हफ़्ते पहले ही हम आपकी खिदमत में ये गुजारिशात पेश कर चुके हैं कि बजट ने बहर हाल मंजूर होना है। गोया ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ की वाहिद अपोजिशन है जो प्रिडिक्टेबल है, जिसके बारे में हम दावा कर सकते हैं, चैलेंज करके कह सकते हैं कि ये काम होगा और अपोजिशन ने ये बात तस्लीम कर लेनी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपोजिशन अपनी हैसियत और वक़्त जो है वो किस कदर खो चुकी है। अब एक बात तो नाजरीन ये हो गई। दूसरी बात ये कि कल हुकूमती अरकान जो कौमी असम्बली में बजट मंजूरी के वक्त मौजूद थे वो थे 172, जबकि अपोजिशन के जो अरकान थे वो थे 138, यानी कि 138 पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद थे। अब कुल मिला के 32 अरकान जो हैं वो अपोजिशन के गैर हाजिर थे, तो 32 जमा 138 आप कर लें तो 170 बनते हैं। यानी कि अगर अपोजिशन मुखलिस होती और कहीं से हिदायत न ले रही होती और उनको ये खौफ न होता कि हमारे बड़े नाराज़ हो जाएंगे, तो वो कोशिश कर सकते थे। 170 तो उनकी फ़िगर बनती है, और फिर जोड़ तोड़ अगर करने की कोशिश करते, पैसा फेंकते, तो 1-2 अरकान को इधर उधर कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इसी में ही खैरियत और आफ़ियत समझी कि अपने बड़ों को खुश करने की कोशिश की जाए। चुनाचे अब इन 38 अरकान में से 32 में से जो गायब थे नाजरीन, 13 अरकान जो थे वो मुस्लिम लीग नून के गायब थे। 13 अरकान यानी कि सबसे ज़्यादा अगर गायब थे कल बजट इजलास से वो मुस्लिम लीग नून के अरकान थे। और सबसे ज़्यादा इनकलाब के और वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगाए किस जमात ने हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून ने लगाए हैं। अब मुस्लिम लीग नून के जो 13 अरकान थे उनमें से तो 5-6 बहुत बड़े नाम हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब ज़ात खुद मौजूद नहीं थे, दूसरे शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद नहीं थे, इसके अलावा साद रफ़ीक साहब मौजूद नहीं थे, इसके अलावा परवेज़ मलिक साहब मौजूद नहीं थे, इसके अलावा जो नए नए इनकलाबी और बागी बने हैं जो बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं अक्सर, और मरियम नवाज़ साहबा ने उनके घर शेखुपुरा में जाके जो है ना एक तकरीर भी की थी, वो हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी मौजूद नहीं थे। यानी कि ये बहुत बड़े नाम हैं मुस्लिम लीग नून के, ये लोग कल बजट के इजलास में मौजूद नहीं थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर खुश करने की कोशिश की जा रही है मुक़्तदर हलकों को कि हम पे हाथ होला रखें। जब इमरान खान साहब कहते हैं ना कि NRO नहीं दूंगा, तो वो इसलिए कहते हैं। आप देखें ना, ये NRO मांगने की एक कोशिश है कि कटौती की तहरीक भी जो है ना वो भी मंजूर हो गई। बजट भी आसानी के साथ, बड़े आसानी के साथ, विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी इम्पेडिमेंट्स, बग़ैर जो है ना कोई दिक्कत उठाए हुकूमत ने आसानी के साथ मंजूर कर लिया है। अब नाजरीन ये तो देख लीजिए कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ की ये पहली हुकूमत है, ठीक है। इसमें कोई यानी कि पॉइंट स्कोरिंग वाली या उसकी बात नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं। ये फैक्ट है कि ये वाहिद हुकूमत है जो अपोजिशन को चैलेंज कर रही है कि यार आप लोग ऐलानात करते हैं, खुदा के लिए कुछ करें, कुछ हमारे लिए मुश्किलात पैदा करें, कुछ अपने अंदर हिम्मत डालें, कुछ अपने अंदर जुर्रत डालें, कुछ करें तो सही, सिर्फ तकारीर तो न करें ना। आर या पार के नारे आपने लगाए, ठीक है, आर होगा या पार होगा, लॉन्ग मार्च का रुख GHQ की तरफ मोड़ देंगे, और भाई कुछ करें तो सही। तो अब हुकूमत ने बाकायदा चैलेंज किया है एक बार फिर। शहबाज गिल साहब जो हैं वो जो तर्जुमान है हुकूमत के भी वज़ीर आज़म हाउस में होते हैं, आपको पता है कि आजकल वज़ीर आज़म के बहुत ज़्यादा क्लोज़ भी हैं। तो उन्होंने कल एक ट्वीट किया है, तलाश गुमशुदा का इश्तिहार दिया है ट्विटर अकाउंट पे शहबाज शरीफ साहब के लिए। यानी कि ये एक तंज़ है कि भाई आप लोग तकारीर करते हैं, वोट को इज़्ज़त दो को इनकलाब के नारे लगाते हैं, ठीक है, और आप ये कहते हैं कि हम आपसे खौफज़दा हैं शहबाज शरीफ से। तो ये उनके ऊपर एक तंज़ किया है। ट्वीट में वो कहते हैं कि एक आदमी है, गंदमी रंगत है और बड़े बड़े बूट पहने होते हैं, ठीक है, उसका मफहूम बता रहा हूँ आपको। बड़े बड़े बूट पहने हुए हैं और ख़ुद को अपोजिशन लीडर
कहलवाता है। और उन्होंने ऐलान किया था कि वो बजट के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। कल बजट के वक्त से वो गायब हैं और उनका कुछ अता पता नहीं है। बराए मेहरबानी जिसको मिले वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा या मरियम नवाज़ को मुत्तले कर दें और उनके बारे में मालूमात देने वाले शख्स का नाम जो है वो सीगाए राज में रखा जाएगा। ये ट्वीट किया है शहबाज गिल साहब ने, ठीक है, कि बंदा गायब है भाई। और उसने, अब मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ ने जो अभी ये चंद दिन पहले तकरीर की थी बजट के ख़िलाफ़, उसमें उन्होंने कहा था कि हम इस बजट के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। और बजट के मंजूरी के वक्त जो है ना वो असम्बली से ही गायब हैं मौसूफ जो है ना। तो इसलिए हुकूमत को तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देना पड़ा ट्विटर पे। और इसके अलावा शहबाज गिल साहब कहते हैं कि आप अपने अराकीन पूरे कर नहीं सकते और अपने अराकीन को आपके ऊपर एतबार है नहीं, तो आप हुकूमत को कैसे गिराएंगे भाई? सोचने की बात तो ये है ना। तो मैंने ये कहा ना कि जैसे कि मैंने गुजारिश की कि पहली हुकूमत है जो अपोजिशन को चैलेंज कर रही है कि मेहरबानी करके हमारे लिए कोई चैलेंज क्रिएट करें, कोई अपोजिशन का किरदार अदा करें, कोई मुश्किलात खड़ी करें, कोई हमारे लिए जो है ना हर्डल क्रिएट करें। लेकिन अपोजिशन है, यकीन करें टस से मस नहीं हो रही, सिर्फ तकारीर पे इक्तिफा किया जा रहा है और इस तरह तकारीर करके अपने हल्के के अवाम को मुतमईन करने की कोशिश की जाती है कि बस देखे ना, हम कोशिश तो देखे हमने कर ली ना। क्या कोशिश की है? 3-4 दिन तकारीर कर ली हैं। क्या कोशिश की है? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली हैं। क्या कोशिश की है? कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर, कभी रायवेंड में, कभी बिलावल हाउस में जो है ना बैठक होती है और वहाँ पे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, धमकियाँ दी जाती हैं। उसके बाद 1 महीने के लिए मामला जो है वो खामोश हो जाता है। ये कोशिशें की हैं और इस तरह ये लोगों से वोट बटोरेंगे। तो मेरे ख्याल में अब 3 दहाइयाँ हो गई हैं। पाकिस्तान की सियासत को अब आगे बढ़ना चाहिए, अवाम को बाशऊर होना चाहिए, अवाम को नए चेहरों को मुतारिफ़ कराना चाहिए। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब के 5 साल आइनी मुद्दत है। 5 साल बाद अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब नाकाम हो जाते हैं तो पाकिस्तान को एक और इमरान खान की ज़रूरत है। पुराने सियासतदानों के पास अब इस मुल्की निज़ाम का और मसाइल का जो है वो हल नहीं है, मदावा नहीं है। इस मुल्क की सियासत को अब आगे बढ़ना चाहिए और अब ये पुराने तरीक़ों से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिशें हैं वो तर्क कर देनी चाहिए। एनफ़ इज़ एनफ़, जितनी बार हुक्मरानी करनी थी वो कर ली, अब मज़ीद इसकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो ये चंद गुजारिशात थी नाज़रीन जो मैंने पेश करनी थी आपकी खिदमत में। तो इससे उन लोगों को भी जवाब मिल गया जो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो शहबाज शरीफ की मौजूदगी की वजह से खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं। तो कल इमरान खान साहब इजलास में मौजूद थे और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब इजलास में मौजूद नहीं थे। फ़िल वक्त इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।